जहाँ तक कंप्लीट कर लिया था उसको सर कंटिन्यू करते बॉक्सेस हैं। कंप्लीट हो गए थे। बॉक्सेस कंप्लीट हो गए थे और आज हम इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था और आज जो इसका सेकंड पार्ट है वो ये है। तो हमने एरिया बना दिया था, ब्लू कलर उसको हाईलाइट कर दिया था। अब मैं इतना एरिया और ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कि जिसमें ये टेक्स्ट हेडिंग और ये कुछ बुलेट्स टाइप चीज़ें होंगी। तो इसकी विथ इन्फो ओपन कर लेते हैं। तो इसकी विथ 398 है और 538। तो इसको मैं कर देता हूँ राउंड फिगर में 400 बाय 560। तो CSS में आते हैं, डॉट, एक क्लास बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्स के नाम से, और जिसको मार्जिन 0 करते हैं और पैडिंग भी 0 करते हैं। और इसकी विथ है, तो हम करते हैं 400 560, 400 पिक्सल, हाइट 560 पिक्सल। सेव कर देता हूँ। और भाई किससे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। और इसको फ्लोट लेफ्ट भी करते हैं। तो टेक्स्ट, एक मिनट जरा। तो टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने, इसका बैकग्राउंड हटा देता हूँ, Ctrl+S। अब जरा देखते हैं इसको। तो अभी इसमें हेडिंग तो मैंने दी नहीं है तो नज़र कुछ नहीं आएगा, मैं हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि कुछ ना कुछ पता लगे। कॉपी करता हूँ और H2 पेस्ट, और ये कहाँ से ब्रेक कर रहा है, क्रिएट से। तो इसको यहाँ पे हम BR यानी कि ब्रेक रॉ का टैग दे देते हैं और रीलोड करते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको गैप दे देता हूँ लेफ्ट से। उतना ही गैप देना है जितना हमने दूसरी चीज़ों को दिया हुआ है, मतलब कि लेफ्ट से मेरे ख्याल में 100 है। सलाम। फॉर एग्जाम्पल, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसे हम राइट बॉटम और लेफ्ट 100 PX कर देते हैं। तो ये आ गया। उसके साथ ये एक बुलेट्स है, मतलब ये एक आइकन है। आप इस आइकन को कॉपी कर लें, जैसे आपको दिल करे आप नया आइकन लगा दें, जैसे मैं लगा के दिखा देता हूँ। आ, ये मैं यहाँ पे देता हूँ एक LI लिस्ट आइटम, और इसमें लिखा है वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप डिज़ाइन। तो वेबसाइट, तो अब ये LI ऐसे आ रहा है। अब इसको बिल्कुल उसी तरीके से लेके आते हैं जैसे कि
इसमें मौजूद है। चले और एक आइकन भी ले लेते हैं। आइकन मैंने इसमें इसके इमेजेस में रखा हुआ है सेव करके। ये एक प्लस का आइकन मैंने बना के रखा हुआ है इसमें। आप आइकन फाइंडर से ले आए, फोटोशॉप पे डिजाइन कर लें जैसे आपको दिल करे। तो एल आई लिस्ट आइटम, इसको डिफाइन कर देते हैं कि अगर कहीं और भी एल आई आए तो वो इस तरीके से ना हो, बस सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का जो एल आई होगा वो इस तरीके का होगा। तो फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज हम यूनिटो कर देते हैं। और कलर इसका हम ब्लैक कर देते हैं। लिस्ट स्टाइल इमेज यूआरएल और डबल डॉट स्लैश इमेजेस में प्लस। तो अब देखते हैं जरा। तो ये ऐसे हो गया। फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और कर देते हैं। मजीद आप बड़ा करना चाहें तो मजीद भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। फॉन्ट वेट तो थोड़ा सा ये कह रहा है, थोड़ा सा इसको बॉटम से नीचे ले आते हैं। और सेकंड है पिक्सल परफेक्ट डिजाइन। तो करते हम ये हैं कि ये जो H2 है इसको इनलाइन स्टाइल करके मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कर देते हैं। एल आई लिखा हुआ आ रहा था पिक्सल परफेक्ट डिजाइन। तो परफेक्ट डिजाइन और इसको रीलोड कर। एक एल आई का दूसरे एल आई से गैप। तो ये जो एल आई है इसका मार्जिन हम बॉटम कर देते हैं 20 पिक्सल। तो ये गैप हो गया इस तरीके से। उसके नीचे ये पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ को कॉपी कर देते हैं। इस एल आई के बाद पी का टैग पेस्ट। यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। सर ये पैराग्राफ तो वो है ना, जब आप उसके प्लस पे क्लिक करेंगे उसके अंदर ये पैराग्राफ है। एक मिनट, बिल्कुल ये उसी के अंदर का। ये बेसिकली ये जो अकॉर्डियंस कहलाते हैं स्क्रिप्ट में बनते हैं, ये जावा स्क्रिप्ट बेस्ड होते हैं HTML। तो इनको आगे हम देखेंगे। ये जावा स्क्रिप्ट में भी आएंगे, प्लस जब हम बूटस्ट्रैप वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आएंगे। अच्छा, ये हो गया। इसको रीलोड करते हैं। सेव नहीं करा मैंने, सेव करते हैं और रीलोड करते हैं। तो ये आ गया एल आई। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस। इस पर पी को थोड़ा सा गैप दे देते हैं। गैप बनाने के लिए आप पी को इनलाइन स्टाइल भी दे सकते हैं और इनके दरमियान आप एक सिंगल बी आर लगा के भी, यानी कि ब्रेक रॉ भी कर सकते हैं। तो ये एक इस तरीके का डिजाइन हो गया। हेडिंग कंटेंट वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पिक्चर है, ये अलग अलग पिक्चर हैं पर फिलहाल मैं इसको एक ही पिक्चर में ले रहा हूँ।
ये इस तरीके के पूरी इमेज कॉपी करके पेस्ट करनी है, सेव करनी है। मैंने ये सेव की हुई है यहाँ पे। तो मैं इसके डिटेल में आ जाता हूँ। तो ये है कोई 691688। तो डॉट एक पिक्चर बॉक्स बना देते हैं, मार्जिन 0 करते हैं, पैडिंग भी 0 कर देते हैं, और इसकी विथ 691 px, और इसकी हाइट हम रखते हैं, हमने रखी थी हाइट इसकी 6 का 8 कुछ करके थी। डिटेल देखते हैं, 688। तो 688 पिक्सल। और इसको हम करते हैं फ्लोट लेफ्ट, कंट्रोल S। और इसको हम HTML में, ये टेक्स्ट बॉक्स खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद डिव क्लास एक पिक्चर बॉक्स है, और उसमें IMG SRC, इमेजेस में स्लैश, क्या नाम है का, सर, SER1। और रीलोड कर दिया। उफ, तो गड़बड़ कहीं हुई है, हमने टेक्स्ट बॉक्स को फ्लोट लेफ्ट नहीं किया शायद। नहीं, लेफ्ट है, फ्लोट लेफ्ट है 400। और पिक्चर बॉक्स, या तो ये कहीं गलत आ गया है। ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से यहाँ तक ओपन हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्लोज हुआ। तो पिक्चर राइट साइड पे है ना? नहीं, वो तो खैर अपनी जगह ही जाएगी। देख रहा हूँ कुछ गड़बड़ हुई है। तो सेव करता हूँ। वो जो हमने किया था वो भी गायब हो गया है। एक मिनट, कहीं कोई ऑफिस, इसको रीलोड करता हूँ मैं। कहाँ चला गया, क्या हुआ? टेक्स्ट बॉक्स, सर आपने पिक्चर बॉक्स को भी फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, तो नहीं, वो वो तो होगा होगा होगा। सर एक काम करें, पिक्चर की जो आपने कमांड डाली है उनको डिलीट करके फिर रिफ्रेश करें। नहीं नहीं, वो मैंने हटा दिया। ये पिक्चर बॉक्स हटा दिया है। मैं देख रहा हूँ ये कहीं कुछ। अच्छा, एक पिक्चर बॉक्स ऑलरेडी बना हुआ है। खैर, पिक्चर बॉक्स 2 करता हूँ इसको। नहीं, मैं वो देख रहा हूँ कि मैं भले ही CSS में जो चाहे बना दूं, पर वो क्यों नहीं आ रहा। ये आ गया, ये वाला टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे हम डेव क्लास पिक्चर बॉक्स 2, असल में एक वो हुआ ये कि वो डुप्लीकेट हो रहे थे नेम, इस वजह से इशू आ रहा था। अब देखते हैं इसको।
तो पिक्चर बॉक्स यहाँ पे आ रहा है, पर इसको जगह, अच्छा जगह जगह मिल जाएगी। ये फ्लोट लेफ्ट और इसको भी फ्लोट लेफ्ट। ये आ गया। तो जो मिस्टेक थी छोटी सी वो ये थी कि वो पिक्चर बॉक्स ऑलरेडी बना हुआ था, एक और बना दिया, और उसकी विड्थ और हाइट में जब मैंने चेंजेस कर दी तो वो उसने उसको भी हटा दिया था। तो ये भी हो गया कवर अप। अब हम आते हैं, तो ये बॉक्स है, तो इसको देख लेते हैं। इसकी विड्थ और हाइट 1366 तो है ही है, और इसको हम रखते हैं 870। और इसका कलर कोड भी ले लेते हैं। कॉल आउट 3। थर्टीन 66 पिक्सल और हाइट 870 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर, चलें ये हो गया। और अब हम यहाँ पे आते हैं, डेव क्लास सेव और रीलोड कर। तो ये आ गया अपनी जगह। डार्क ग्रे टाइप कलर है इसका। अब इसके अंदर हमने क्या बना देना है, टॉप से और लेफ्ट से। तो हम अपनी मर्जी से दे देते हैं, जो अभी तक हमारा चल रहा है। टॉप 100 पिक्सल, राइट बॉटम लेफ्ट 100 पिक्सल। तो 100 वेज से माइनस होगा और 100 टॉप से माइनस होगा। उसके बाद हम इसमें H2 दे देते हैं और इसकी हेडिंग ले लेते हैं। इसे दो हिस्सों में भी ले सकते हैं। और BR करके दूसरे हिस्से में भी ले सकते हैं। तो मैंने ये इसको 2H2 में बना दिया। ये ऐसे भी हो सकते हैं, पर अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये सिंगल हेडिंग होनी चाहिए। तो एक रॉ करके इस तरीके से दे कि उसमें आखिर में फुल स्टॉप या कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। तो ये आ गया। इसके बाद इसका एक पैराग्राफ है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ग्राफ आ गया। अब इसके नीचे एक बॉक्स आएगा, तो हम इस बॉक्स की विड्थ और हाइट को नोट कर लेते हैं। तकरीबन सारे बॉक्स एक ही विड्थ और हाइट का। मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। तो इसको हम करते हैं 280 by 145।
तो इसको हम नाम देते हैं .scr बॉक्स, यानी कि सर्विसेज बॉक्स। फाइव था, दफा फिर कंफर्म कर लेता हूँ। 8145। 80 और हाइट 145 पिक्सल, फुट लेफ्ट। अच्छा, आप इसका भी आइकन कॉपी कर लीजिएगा, मैंने कॉपी करा हुआ है। एक एक करके आप इतनी विड्थ और हाइट में सारे आइकन कॉपी कर लें। मैंने एक आइकन इसका कॉपी करा हुआ है, ये कार्ड के नाम से। तो सबसे पहले तो मैं पैराग्राफ के बाद आता हूँ। ऊपर ले जाएं, क्लास SCR बॉक्स और IMG SRC इमेजेस में स्लैश कार्ड सेव करा और इसको रीलोड कर। तो ये कार्ड आ गया, कार्ड बॉक्स आ रहा है। अभी मैं इसको सेट भी करता हूँ, नीचे भी लाता हूँ, गैप भी बनाऊंगा। हेडिंग एक, इसको H3 में मैं डिफाइन कर देता हूँ। इमेज के बाद पेस्ट, तो करते हैं H3, इसको करते हैं पैराग्राफ। ये दो चीजें हमने दे दी, इसे सेव करते हैं। क्या, अब इसे टॉप से और राइट से गैप देता हूँ। तो मैं अपनी हिसाब से दे देता हूँ। एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हर सर्विस बॉक्स टॉप से 100 पिक्सल रहेगा, राइट 50 पिक्सल रहेगा, बॉटम और लेफ्ट कुछ नहीं होगा। तो ये एक बॉक्स तो अपनी जगह आ गया। अच्छा, थोड़ा सा H3 ये मतलब पिक्चर में और जो आइकन है और उसका टेक्स्ट में थोड़ा सा गैप दे देते हैं। तो इनलाइन स्टाइल, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल। टॉप से भी देते हैं, इधर टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। जीरो आ गया। अब इसी बॉक्स को हम 3 दफा और ले आते हैं। एक, दो, दो हो गए, तीन, चार, प्लस रीलोड। तो 50 पिक्सल थोड़ा सा ज्यादा है, राइट वाले को गैप नहीं मिल रहा, ठीक कर देता हूं। तो इधर हेडिंग चेंज हो जाएगी, आइकन चेंज हो जाएंगे। अब चार और कॉपी कर रहे हैं।
1 2 3 4 प्लस रीलोड, तो ये 4 और होगा। अगर आपको लग रहा है ये टॉप से 100 ज़्यादा हो गया है, तो आप इसको कम कर लें 70 पिक्सल। तो ये 70 पिक्सल है, ये आया तो ये भी 70 पिक्सल। तो इस तरीके से आपने फिर इसमें इसके आइकन और हेडिंग चेंज कर लेनी है। अब जैसे मैंने सेकंड में कंसल्टिंग दे दिया, तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। लोड कर दें, फिर आइकन भी चेंज हो जाए। तो इस तरीके से आपने जितने चीज़ें चेंज करनी है चेंज कर दें। इसके नीचे आ जाएं, तो इसके नीचे भी बिल्कुल उसी तरीके का एक बॉक्स है, और उसमें आप ये इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं हम देखते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई पहले से कोई क्लास वाइट कलर की बनी हुई हो, बनी हुई तो है खैर, इससे ऊपर वाली जिसमें हमने पिक्चर और टेक्स्ट लगाया है। कॉल आउट के नाम से उसी क्लास को दोबारा कॉल कर सकते हैं, चाहें तो नई भी बना सकते हैं। पर अगर कोशिश करेंगे जो पहले से बनी हुई है उसी को इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कॉपी करें टू, इसको सेंटर भी कर देते हैं। तो देखते हैं। तो इसका गैप काफ़ी है, इसकी वजह ये कि हमने इसको दिया हुआ था टॉप से गैप ज़्यादा। तो इनलाइन स्टाइल करें, इसको मार्जिन हम 0 करके देखते हैं। सही आ गया। थोड़ा सा मार्जिन हम इसको टॉप से 100 पिक्सल कर देते हैं, राइट बॉटम लेफ्ट उसमें किया गया। इसका पैराग्राफ, इसको कॉपी कर लेते हैं, टैग को पेन और क्लोज सेव कर देते हैं और देखते हैं। तो रीलोड करते हैं, इसको भी सेंटर कर देते हैं और ब्रेक जहाँ से हो रहा है उसको वहां से ब्रेक भी कर देते हैं। तो इसको सेंटर करते हैं और ये ब्रेक करते हैं। ब्रेक कहाँ से हो रहा है ये, तो नो हाउस है, यहाँ पे हम पी आर का लगाते हैं और सेंटर को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, ये पिक्चर मैंने सेव की हुई है या नहीं, ये मैंने एक पिक्चर कोई फोटोशॉप से आप कॉपी कर लें। तो ये 255 373 है, 255 370।
डॉट फाइल कर देते हैं, तो पिक्चर कर देते हैं, प्रोफाइल पिक्चर शॉर्ट नेम देते हैं, और इसको मार्जिन 0 करते हैं, इसका पैडिंग भी 0 करते हैं, और इसकी विथ फिर बोलिए 275 255 373, तो 255 पिक्सल, हाइट 373 पिक्सल, फ्लोट फ्लैट, क्योंकि इसके बराबर में एक और पिक्चर है। तो सेंटर के नीचे, पैराग्राफ के नीचे, और यहाँ पे टिप आस प्रो पिक और IMG SRC इमेजेस में स्लैश लोड करता हूँ। अभी मैं इसमें गैप भी देता हूँ, तो ये पिक्चर यहाँ पे आ रही है। अच्छा, ये पिक्चर तो यहाँ पे आ रही है, पर इसको हम गैप देते हैं B। एक तो ये कि कॉल आउट हमने जो लिया है, इसमें हम पैडिंग कर देते हैं लाइन स्टाइल में ही। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट 100 पिक्सल। ठीक है, इसकी विड्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। हाँ, पैडिंग देंगे तो विड्थ को माइनस करना पड़ेगा। तो हम फिर एक काम करते हैं कि सिर्फ इस वाले को इनलाइन स्टाइल करते हैं, मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 60 पिक्सल टॉप, राइट बॉटम लेफ्ट 100 पिक्सल। अब ज़रा देखते हैं, फर्स्ट पिक्चर का थोड़ा सा अलग स्टाइल होगा। देखते हैं, ये आ गया। और इसी तरीके से सेकंड वाली जब पिक्चर आएगी, तो ये मैं पिक्चर बॉक्स कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इसको 100 के बजाय 30 पिक्सल करता हूँ, लेफ्ट से कॉपी, दूसरी भी पिक्चर आ जाएगी। तो 30-30 है, थोड़ा सा और गैप देते हैं, ये तो 100 सही है, ये गैप बढ़ा देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको भी हम 70 करते हैं, 70 करते देखते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से फिर खुद भी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 70-70 हो गया, और गैप दे के देख लेते हैं, फिर ही कर देते हैं। थोड़ा सा चाहें तो 30, 30, 30 बस। तो ये इस तरीके से होता है। पिक्चर आप तीनों चेंज करके उनके नाम लगा सकते हैं। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस वाले सेक्शंस को कवर अप करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, दो दो क्लासेस में इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, तो उन्हें हम नहीं बनाएंगे, हम आगे चलेंगे। बाकी आप चाहें तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से कन्वर्ट करते रहिएगा, जो जो चीज़ें होती जा रही हैं उनको नोट आउट करते जाइएगा।